नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज अमृतसर में पंजाब सरकार खुराक सिविल सप्लाई विभाग की ओर से रामतीर्थ रोड पर लगाई गई ठंडे मीठे जल की शिविर। आज अमृतसर कचहरी चौक में एएसआई राजपाल शर्मा ने चेकिंग के दौरान कई लोगों के काटे चालान। आज मिशन आगाज की टीम ने अमृतसर में काटे हुए पेड़ों का लिया जायजा। अमृतसर में लगातार बढ़ रहा है गर्मी का प्रकोप। अब खबरें विस्तार से। आज अमृतसर में पंजाब सरकार खुराक सिविल सप्लाई विभाग की ओर से रामतीर्थ रोड पर ठंडे मीठे जल की शिविर लगाई गई। ये शिविर संदीप बांसल, अमित सरीन, परमिंदर भाटिया और अन्य लोगों के सहयोग से लगाई गई। इस मौके पर खुराक सप्लाई के वर्करों की ओर से बढ़ चढ़कर सेवा निभाई गई। आज अमृतसर कचहरी रोड पर एएसआई राजपाल शर्मा ने वाहनों की चेकिंग के दौरान कई वाहनों के चालान काटे। इस मौके पर एएसआई ने उन लोगों के चालान काटे जिन वाहनों के कागजात पूरे नहीं पाए गए या जिन वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। इसके अलावा वहां रेड लाइट जंप करने वालों और एक वाहन पर 3 लोगों द्वारा सफर करने वालों के भी चालान काटे गए। देखो जी, जो ट्रैफिक की मुहिम चलाई गई फर्क तो काफ़ी पैंदा जी, बहुत ज़्यादा साढ़े अफसर की हिदायतां जिहड़ियां ने उन्होंने तक बहुत काफ़ी फर्क पै गया। कि सीट बेल्ट का बहुत फर्क पै गया जी। अगे सीट बेल्ट बहुत घट लगाते थे, हुण सीट बेल्ट का बहुत ज़्यादा फर्क पै गया। सीट बेल्ट लगा के चलने कानून की लोग पालना करना पे जी। यदा जी ऑन दी स्पॉट जो है 300 है जी। जो कोई इतने पे करता तो उन्होंने 300 की स्लिप दी जाती है जी। जिमें कोर्ट च करता वो जिमें साढ़े CGM साहब ने वो मुताबिक जो करनगे उन्होंने उत्थे ही फाइन भुगतना पैंदा जी। जो इतने ऑन दी स्पॉट 300 है ना चलाई जाए और कार चलाते समय हमेशा बेल्ट की वरतों की जाए और ट्रिपल राइडिंग जी है वो बिल्कुल नहीं की जाए शहर दे विच। और ये खिलाफ जो भी उल्लंघना करेगा असी उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई करांगे। ये मेरा आम बढ़ सकता है रेल किराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े फैसलों के साथ रेल बजट में यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ सकता है। इसके संकेत खुद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे की माली हालत अच्छी नहीं है। इसे देखते हुए यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी की जरूरत है। अमृतसर में सड़कों को 4 लाइन करने के लिए कई पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, जिसका मिशन आगाज की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। आज जब मिशन आगाज की टीम ने खालसा कॉलेज के पास जाकर काटे हुए पेड़ों का जायजा लिया तो देखा कि उसमें वो पेड़ भी काटे गए हैं जो कि सड़क से तकरीबन 10 से 20 फुट की दूरी पर हैं। पर प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण अमृतसर में तापमान लगातार बढ़ रहा है और प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तथाकथित विकास के नाते बहुत बड़ा विनाश किया गया हरियाली का। मतलब हरियाली को बचाया जा सकता सी, वो भी नहीं बचाया गया। एक तो सानू होंदा है कि सीधी सड़क चले, असी थोड़ा बहुत मोड़ सकते सी, वो तो चलो बड़ी दूर की गल है। पर जिहड़ा दरखत तुहाडे सड़क तो भी 7 फुट दूर हैगा उन्होंने भी कट्टण दा मतलब। एलिस्टोनिया का ह्यूज ट्री सी, इत्थे बहुत प्यारा दरखत सी एलिस्टोनिया का, उधर भी एलिस्टोनिया दरखत सी। ये सारे गो ग्रीन गो क्लीन अभियान च नवजोत सिंह सिद्धू के नाल मिलकर मिशन आगाज ने लगाए सी। ये प्लांट इस तरह बेदर्दी ना कटे जाना बहुत शर्मनाक है। और ये सानू सोचना पड़ेगा कि किस तरह का विकास है कि बैटरियां उत्थे लगी हुई हैं, ट्रांसफार्मर उत्थे लगे हुए हैं, पोल उत्थे पे ने, होर्डिंग लगे हुए हैं, सब कुछ उत्थे पे आया। लेकिन बेचारा दरखत पहले ही कटता जाता, वो भी गर्मियों बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए बैठे धुप्पे है, ना कोई गल ना बादशाह नहीं तो बुरी हालत है। दुकाना के सौदे खराब तो इतना ही होना, इतने कि पीने कि अंदर पीने। ये सही होने वही काम होना चाहिए, दरख्त लगने चाहिए दोबारा फिर वही आई जाए। देखो कितना दुकाना गाहक नहीं कोई बह सकता, बंदा आ लिया तो जाके अंदर। अमृतसर में गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ गया कि अमृतसर का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जिस कारण इस तपती गर्मी में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अपने घरों से बाहर आए हुए लोग गर्मी से बचने के लिए बर्फ के गोले खा रहे हैं, शिकंजवी पी रहे हैं और अन्य ठंडे पेयजलों का सहारा ले रहे हैं।
ट्रेन में आई मुसीबत और डायल करें 1322। सफर में यात्रियों के साथ बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर रेलवे ने सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की है, जो कि देश भर की ट्रेनों में लागू होगी। ट्रेन में सवार यात्रियों के द्वारा 1322 नंबर पर फोन करते ही अगले स्टेशन पर आरपीएफ या जीआरपी मदद को तैनात मिलेगी। लाफास्टा रेस्टोरेंट, जिसे स्टेशन के पास खुले हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर इस रेस्टोरेंट के मालिक को बिजली का कनेक्शन मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन कल रात इस रेस्टोरेंट को लंबी जद्दोजहद के बाद बिजली का कनेक्शन मिलने में कामयाबी प्राप्त हो ही गई। 24 घंटे अच्छी बैठने की सुविधा है, यहाँ पे एयर कंडीशन जगह है, रेट भी यहाँ के काफ़ी रीजनेबल होंगे, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है इसको। एक आम आदमी के लिए काफ़ी बड़ी अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, जो कि अभी इस वक्त में नहीं है। यहाँ पे खाने की क्वालिटी वगैरह, हम कई जगह पर IRCTC के फूड प्लाजा चालू है, क्वालिटी और रेट्स इतने अच्छे होते हैं कि हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, आसानी से परिवार के साथ आके खाना खा सकता है। सेफ्टी के पॉइंट से भी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, सर्वाइलेंस कैमरे वगैरह लगे हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, कौन आदमी आए कौन गए, अच्छे बुरे की सारी चीज़ें, तीनों का सामान का भी ख्याल रखा जाता है। जी हर तरह का होगा यहाँ पे जी, शाकाहारी भी होगा तो मांसाहारी भी होगा, सब चीज़ें सेपरेट अलग व्यवस्था है उसके लिए, अलग अलग बनाने वाले कारीगर हैं, अलग सर्विस की व्यवस्था है वो खाने की। पंजाब में बस किराया बढ़ा। पंजाब सरकार ने डीजल की बड़ी कीमत और बस किराए में बढ़ोतरी करने की निजी बस ऑपरेटरों की मांग के मद्देनजर सरकारी और प्राइवेट बसों के किराए में 8 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी है। ये फैसला सोमवार को हुई परिवहन मंत्री अजीत सिंह कोहाड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। कल गांव पट्टी के साबका सरपंच हरजिंदर सिंह और उसके बेटे का कंप्यूटर सेंटर के मालिक जसबीर सिंह के साथ मेल न भेजने को लेकर झगड़ा हो गया, पर उधर कंप्यूटर सेंटर वाले लड़के का कहना था कि उनकी मेल पहुंच चुकी थी। फिर भी दोनों बाप बेटों ने जसबीर सिंह के घर जाकर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें जसबीर सिंह, उसकी मां और बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें उपचार के लिए गुरु नानक हॉस्पिटल में लाया गया है। उधर पुलिस ने उन दोनों बाप बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਹੀਏ ਗਏ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹੀਏ ਗਿਆ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੱਢੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚੰਗਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, 3 ਇੰਚ ਹੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆਈ ਚੀਕ ਸੁਣ ਕੇ, ਚੀਕ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ 16 ਟੰਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮਗਰ ਗੁੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੱਕ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਰਸਿੱਕੇ ਥਾਣੇ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ? ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਆਏ, ਚੱਲ ਕਾਕਾ ਜਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਹੀ ਅਜੇ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਪ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵਾ,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਚੀਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਮੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੜੀ ਆਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੜਦੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल खुद पूरी मेहनत से काम करते हैं बल्कि अपने मंत्रियों से भी जबरदस्त ढंग से काम ले रहे हैं। वह दिन भर में 18 घंटे काम करते हैं और उनकी दिनचर्या सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। खबर के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं बल्कि अपने सहयोगियों से भी यही उम्मीद करते हैं। इससे सरकार की चुनौती तो बढ़ गई है, लेकिन मंत्रियों के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी हैं। अभी सरकार बने 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं कि मंत्रियों ने अपने मित्रों से कहना शुरू कर दिया है कि पीएम काम लेने के मामले में काफ़ी सख्त हैं। कई मंत्री तो उनिंदे से दिख रहे हैं और काम के दबाव तथा तनाव से कईयों की सेहत खराब होने लगी है। कुछ मंत्रियों को दोपहर में झपकी लेने की आदत थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज अमृतसर में पंजाब सरकार खुराक सिविल सप्लाई विभाग की ओर से रामतीर्थ रोड पर लगाई गई ठंडे मीठे जल की शिविर। आज अमृतसर कचहरी चौक में एएसआई राजपाल शर्मा ने चेकिंग के दौरान कई लोगों के काटे चालान। आज मिशन आगाज की टीम ने अमृतसर में काटे हुए पेड़ों का लिया जायजा। अमृतसर में लगातार बढ़ रहा है गर्मी का प्रकोप। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।